बहू घर से चोरी की तूने? नहीं मम्मी जी, मैंने घर से कोई चोरी नहीं की मम्मी। मैं 2 घंटे अंजलि के घर पे क्या गई, तुझे कमरे की सफाई के लिए बोल के गई थी और तूने मेरा कमरा अच्छी तरह ही साफ कर दिया। नहीं मम्मी, मैंने आपके कमरे की सफाई की है, मैंने आपका पर्स नहीं देखा मम्मी। चोरी तूने नहीं की तो ये सब सामान कहाँ से आया? मम्मी मम्मी मेरा भाई दे के गया है दिवाली। आज उनके पास इतने पैसे आ गए, ये पता है रेट दिखाई दे रहा है तुझे? 2000 रुपए की ये सिर्फ शर्ट है। तेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, उन्होंने कभी एक 500 रुपए की शर्ट भी आशु को नहीं दी। और ये देख लड्डू की स्वेटर, पूरे 1000 रुपए की स्वेटर है, 1000 की। उनके पास इतने पैसे कहां से आए? और तेरा सूट देख, तेरा सूट बहू, कीमत देख इसकी, देख कीमत, 4500 रुपए का सूट है ये। मुझे ये बता कि इतने पैसे उनके पास कहां से आए? मम्मी वो तो सिर्फ दिवाली देकर गए हैं। दिवाली? पहले तो 4 सालों में कभी ऐसी दिवाली नहीं दी गई उनसे, जो अब उनके पास इतने पैसे कहां से आ गए? पूरे 20,000 रुपए का खर्चा करके गए हैं और 20,000 रुपए पूरा मेरे पर्स में था। अच्छा बेवकूफ बना रही है मुझे तू। 20,000 मेरे पर्स से निकाल के शो कर रही है कि मेरे मायके वाले दिवाली दे गए। मम्मी मेरे भाई की ना जॉब लग गई है, तो 3 साल से वो फ्री बैठा था, इस बार उसके जॉब लग गई तो इसलिए दिवाली अच्छी देकर गया मम्मी। अंजलि का फोन ये अलग परेशान कर रखा है इसने। पहले मैं तेरे साथ ही बात कर लूं। बात सुन ज्योति, मुझे हर हाल में मेरा 20,000 रुपया चाहिए। ये बेवकूफ बनाना मुझे छोड़ दे। मम्मी मैं कहाँ से लाऊंगी 20,000 रुपया? मम्मी सच में मैंने चोरी नहीं की मम्मी, सच में मम्मी, सच में मैंने चोरी नहीं की मम्मी। भाभी आप ये क्या कर रहे हो? अंजलि तू हमारी बात में कुछ मत बोल, ये चोर है चोर। अरे मम्मी कितनी देर से आप गेट क्यों नहीं खोल रहे थे? और भाभी ने क्या चोरी कर लिया मम्मी? अंजलि प्लीज मुझे बचा ले, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे मम्मी क्या बात है, बताओ तो सही मुझे। ये देख अंजलि, पूरे 4500 रुपए का सूट, और ये देख 2000 रुपए की शर्ट तेरे भाई की, इसके मायके वाले देके गए हैं और मेरा पर्स नहीं मिल रहा। मैं कब से तेरे घर पे गई हुई थी और पूरा 20,000 रुपया था पर्स में। इसने सारे पैसे निकाल के अपने मायके वालों को दे दिए और ये सामान मंगवा के नाम ले रही है कि मेरे मायके वाले दिवाली देकर गए हैं। हे भगवान, अरे मम्मी आप इतना बड़ा इल्जाम भाभी पे कैसे लगा सकते हो? आपको भाभी के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और ये रहा आपका पर्स, इसके लिए तो मैं आई हूँ मम्मी। पर्स मेरे घर पे भूल आए थे आप। क्या? मम्मी जब भाभी के मायके वाले दिवाली नहीं देकर जा सकते थे तब भी आप भाभी को बातें सुनाते थे। आज अगर इतनी अच्छी दिवाली देकर गए हैं तो भी आप बातें सुना रहे हो। क्या बहू की किस्मत में सिर्फ बातें सुनना ही होता है? अरे अंजलि मुझे पता ही नहीं था कि मैं तेरे घर पे पर्स भूल आई हूँ। मुझे तो लगा था कि मैं खाली हाथी तेरे घर पे गई हूँ। बिना कुछ सोचे समझे ऐसे कैसे मम्मी? अपनी बहू के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अरे ज्योति मुझे ना माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बिना सोचे समझे तेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। असल में घर आते ही मैंने जब इतने महंगे गिफ्ट देखे ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये तेरे मायके वाले देकर गए हैं। बहू मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे पहले सोचना चाहिए था। मुझे तो लगा कि मैं खाली हाथी अंजलि के घर गई हूँ। मुझे तो याद भी नहीं था कि ये पर्स मैं अंजलि के घर पे भूल के आ गई। प्लीज बहू मुझे माफ कर देना। मम्मी आप माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं मम्मी। मम्मी मेरे मायके से ना आपके लिए भी सूट आया है, आज मम्मी आपको दिखाती हूँ। दिवाली पर बहू के मायके से कुछ अच्छा आ जाए तब भी बहू को बातें सुननी पड़ती हैं। यदि कुछ अच्छा सामान नहीं आता तब भी उसे बातें सुननी पड़ती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप त्योहारों को व्यापार मत बनाइए, और जैसे अपनी बेटी पर हर बात के ऊपर यकीन करते हो ना, वैसे ही बहू के ऊपर बिना सोचे समझे कोई भी इल्ज़ाम मत लगाइए। और आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना।